नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। जोधपुर से ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा ने सीएमएचओ को एक खत लिखकर यह जानकारी मांगी थी कि हार्ट की एक बीमारी है जिसका इलाज चिरंजीवी योजना में होता है या नहीं। और सीएमएचओ के जवाब मिलने के बाद में दिव्या मदेरणा ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से जोधपुर के कलेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आक्रामक हो गई है। अब यह विवाद और बढ़ गया है क्योंकि जिस तरीके से सीएमएचओ का जवाब आया है और उन्होंने अपने लेटर में यह लिखा है कि इस योजना का बेनिफिट जो कि मरीज को मिलना चाहिए, जबकि इसी बात को लेकर तमाम विवाद हुआ था कुछ दिन पहले। और उसके बाद में दिव्या मदेरणा ने उसी लेटर को ट्वीट करते हुए लिखा कि यह तमाचा है जोधपुर के कलेक्टर और निजी अस्पतालों पर, क्योंकि ये जिस तरीके से ये विवाद खड़ा हुआ था कि एक मरीज था जो कि जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था और निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसके बाद में उससे इलाज के नाम पर लाखों रुपए मांगे गए थे। और जबकि उसके चिरंजीवी योजना का कार्ड उस अस्पताल में बताया था, लेकिन उस बात को लेकर वहां का प्रशासन था वो इस बात को लेकर अस्पताल प्रशासन तैयार नहीं था। और जब इस बात की भनक दिव्या मदेरणा को पहुंची तो दिव्या मदेरणा 5 घंटे तक धरने पर बैठ गई और उसके बाद से ही लगातार ये विवाद चल रहा है। और तमाम तरीके का जो ये विवाद चल रहा है उसमें दिव्या मदेरणा ने सीएमएचओ से इस बात को लेकर जानकारी मांगी और पूछा था कि हार्ट की इस बीमारी का इलाज चिरंजीवी योजना में होता है या नहीं। और उसके बाद में दिव्या मदेरणा को यह जवाब मिलने के बाद में दिव्या मदेरणा और ज्यादा कलेक्टर के खिलाफ आक्रामक हो गई है। दरअसल मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से चिरंजीवी योजना जिसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में ये बता रही है कि ये ऐसी एक योजना है जो कि राजस्थान में लागू की गई है कांग्रेस की ओर से, जिसमें हर गरीब को प्राइवेट अस्पताल में फ्री में इलाज मिलता है। लेकिन आप सबको पता होगा कि इस योजना में जब प्राइवेट अस्पताल में मरीज जाता है तो उसके किस तरीके से इलाज तो करवा दिया जाता है, लेकिन उससे कई पैसे भी ले लिए जाते हैं। कागजों और इस तरीके की खाना पूर्ति में इस तरीके से उलझा दिया जाता है कि उसे पूरी तरीके से निःशुल्क इलाज नहीं मिलता है। और इसी के खिलाफ लगातार दिव्या मदेरणा हल्ला बोल रही है और सबसे बड़ी बात है कि एक के बाद एक ट्वीट कर रही है और लोगों का जबरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर के अंदर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जोधपुर के कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से भी प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब यह ट्विटर पर मैं आपको कुछ ट्वीट बताता हूं जो 3-4 दिन के अंदर दिव्या मदेरणा ने अपने सोशल अकाउंट से किए हैं। दिव्या मदेरणा ने एक ट्वीट किया है कि यह तमाचा है मानवता के साथ शोषण करने वाले मेडिकल माफियाओं के ऊपर, यह तमाचा है निजी अस्पताल के संघ के ऊपर, यह तमाचा है निजी अस्पताल पर, यह तमाचा है जोधपुर के जिला कलेक्टर के ऊपर, यह तमाचा है सरकारी तंत्र पर। सीएमएचओ को मेरे पत्र का उत्तर, यह उपचार चिरंजीवी योजना में उपलब्ध है। एक ट्वीट ये किया। दूसरा एक और ट्वीट किया है, जिला कलेक्टर को खुली चुनौती दी थी कि साबित करो कि मैं गलत हूं या आप गलत हो, लेकिन जिला कलेक्टर को साफ सूंघ गया, एक शब्द नहीं बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि कलेक्टर से भारी चूक हुई है, प्रशासनिक फेलियर हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर देखा गया था कि एक मरीज जो कि एडमिट होता है और उसके बाद में उससे 1.25 लाख रुपए ले लिए गए थे। जब उसे डिस्चार्ज करते हैं तो 3.5 लाख रुपए का उसको बिल थमा दिया जाता है। अगर जो वो पैसा नहीं भरता है तो उसे छुट्टी नहीं दी जाती है। और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और शाम को 5 बजे के आसपास दिव्या मदेरणा अस्पताल में पहुंची थी और अस्पताल के जो प्रबंधक थे उसे इस बात को कहा था कि यह योजना बाकायदा चिरंजीवी योजना में है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसके लिए अड़ गया था कि इसका बेनिफिट चिरंजीवी योजना में नहीं मिलता है। दिव्या मदेरणा का कहना है कि जब मैं 5 घंटे धरने पर बैठी थी तो इस दौरान जोधपुर के जिला कलेक्टर इस बात का पता कर सकते थे कि यह योजना चिरंजीवी योजना में इसका बेनिफिट मिलता है या नहीं। अब जिस तरीके से लगातार ये विवाद ट्विटर पर आप देखिए कि एक के बाद एक ट्वीट जो कि दिव्या मदेरणा की ओर से की जा रही है, साफ तौर पर इस बात का इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासनिक फेलियर हुआ है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गांव और ढाणी से आते हैं और शहर से आते हैं, उनके पास में बाकायदा चिरंजीवी योजना का कार्ड होता है, लेकिन जब वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो उसे कहीं और नाम पर पैसा वसूल दिया जाता है। और इसी को लेकर ये सारा का सारा विवाद है। और आप देखिए कि जिस तरीके से दिव्या मदेरणा के बाद में इस मामले को लेकर जब राजस्थान सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई से भी पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि अगर जो चिरंजीवी योजना के बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल है जो कि इलाज नहीं करते हैं, दिव्या मदेरणा ने जो कुछ किया है सही किया है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी उनका साथ दूंगा। मतलब साफ है कि जिस तरीके से इस योजना को लेकर देश पूरे में कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है, तो दूसरी तरफ इस
योजना की क्या हकीकत है, यह दिव्या मदेरणा के पूरी की पूरी तरीके से पोल खोल दी। दरअसल ये पूरा विवाद कैसे खड़ा हुआ, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जोधपुर का, उसके अंदर जोगेंद्र डूडी है, जो कि 7 सितंबर को उनको हार्ट अटैक आ जाता है, उसके लिए अस्पताल के अंदर लाया जाता है। इस पर डॉक्टर ने 3 लाख रुपए का खर्चा बताया और परिजनों ने बकायदा उस पर सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद में जब तबीयत सही हो गई और अगले ही दिन परिजनों ने चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करने को कहा, तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने साफ तौर से इनकार कर दिया और इससे विवाद बढ़ता है। और इसके बाद में विधायक वहां पहुंचती है, धरने पर पहुंचती है और उसी के बाद में यह विवाद होता है। उसके बाद में इस तरीके के कई और केस सामने आए हैं। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट के बताया कि किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।